सो वेलकम ऑन डिजी एमएलएम शो। काफी महीनों बाद मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ इंटरव्यू सेशंस। तो अभी तक मैंने जितना भी किया था सारे नेटवर्क मार्केटर्स थे। हाँ, एंड मैंने देखा था। पहली बार आप एक अफिलिएट मार्केटर भी इस सेशन में आए हैं। तो जो मेरा मिशन था वो ये था कि लोगों को एजुकेट किया जाए। लाइक देखो, नेटवर्क मार्केटिंग हो या अफिलिएट मार्केटिंग, दोनों में करनी सेल्स ही है। राइट। क्योंकि बिल्कुल सही। दोनों में डिफरेंस मेरे को लगता है ओनली प्रोडक्ट्स का है। बाकी जो बिल्कुल सही। सारा प्रोसेस है वो एक ही है। लेकिन कई अफिलिएट मार्केटर्स को लगता होगा कि यार ये नेटवर्क मार्केटर है, इसको क्या पता, कोई हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। और कई नेटवर्क मार्केटर को लगता होगा नहीं नहीं, ये अफिलिएट मार्केटर ये क्या सिखाएगा हमको। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी एक दूसरे से सीखें, क्योंकि कुछ चीजें अफिलिएट मार्केटिंग में अच्छी होंगी, कुछ चीजें नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी होंगी। सो बिल्कुल आपका तो सही। वेलकम है। एंड सबसे पहले थैंक यू। आपसे आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने स्टार्ट कैसे किया इस बिजनेस। मेरी वॉइस आप क्लियर है सीधा ही, ना? क्लियर आ रही है या ना वीडियो? आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके। देखो, अगर मैं स्टार्टिंग वाइज बात करूँ तो स्टार्ट मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग से करा था। ठीक है। ओके। और मैं भी सभी जानते हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, एफएलपी के बारे में, तो वहां से स्टार्टिंग हुई थी। और कहीं ना कहीं ये था कि स्टडीज जब कर रहे थे तो स्टडीज लाइफ में एक होता ना कि यार जॉब करनी है, जॉब करनी है, माइंड में वो चीज फिलअप होती है। तो वो वही सेम चीज मेरे भी माइंड में फिलअप थी कि मुझे भी यार जॉब करनी है। तो 12th पास आउट की, उसके बाद यूनिवर्सिटी में गए, बट यूनिवर्सिटी में सडनली जैसे कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसे लाइफ में वो ये बोलते हैं ना कि बाय चॉइस नहीं आती, बाय चांस आती है। तो अचानक से मुझे भी एक पर्सन नेटवर्कर एक टकरा था, और उसके बाद मैंने नेटवर्किंग को समझा, ठीक है। और उसके बाद टोटली मतलब चेंज हो गया, मेरी जो डायरेक्शन थी ना वो टोटली चेंज हो गई। ड्रीम्स माइंड जागे, सेट पहली चेंज। बार पता लगा कि यार ड्रीम नाम की भी कोई चीज होती है। वरना हमेशा या नीड के पीछे रहते थे कि यार 1 लाख रुपए महीना कमाना है और घर वालों की जरूरतें पूरी करनी है, एक अच्छी कार हो जाए और 1 लाख रुपए महीना आ जाए, उतने में चल जाएगा। बट जब नेटवर्किंग में गया तो तब पता लगा यार 1 लाख रुपए महीना तो कुछ भी नहीं है। तो वहां पे जाके या और बड़ा ड्रीम बना कि यार लैम्बोर्गिनी तक भी पहुंचना है, 15-20 लाख रुपए महीना तो इनकम होनी चाहिए। तो फॉरएवर से जर्नी स्टार्ट की थी। 3 साल मतलब लगातार वहां पे मेहनत की, बहुत ज्यादा एफर्ट डाला। और 3 साल के अंदर मतलब इतना ज्यादा कुछ अर्न नहीं किया वहां पे, बहुत ट्राई किया कि हाँ भाई मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो जाए वहां पे, बट हुआ नहीं। ठीक है। बट फिर उसके बाद काफी सारे इश्यूज वगैरह, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि वहां पे होता है ना कि उस टाइम पे ऑफलाइन वर्किंग होती थी ज्यादा। हम्म। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी हमें ना ऑफलाइन जाना पड़ता था, 1 to 1 लोगों को विजिटिंग कार्ड देने पड़ते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें जो खर्चा वगैरह होता था तेल वगैरह का, तो या वो सारी चीजें ना इतना ज्यादा मैनेज नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने उस टाइम पे ना कहीं लाइक कुछ एप्स वगैरह से लोन भी ले लिया था उस टाइम पे। और अच्छा, उसके हाँ, ऑनलाइन चक्कर भी में मैं एप्स थोड़ा होते सा हैं। फंस गया था। 30-40 हजार रुपए का इस तरीके से लोन हो गया था। तो 3 साल के बाद मुझे वो ड्रॉप करनी पड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि मैं पे नहीं कर पा रहा था वो कहीं ना कहीं। और सडनली फिर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री मिली। और लोग कहते उसके हैं ना छोड़ने के बहाने बाद। बना, हाँ लोग बहाने बनाते हैं ना, कहते हैं यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे बिजनेस को शुरू करूंगा। तो मेरे पास तो ऑलरेडी 30-40 हजार का लोन था। मैं तो ये सोच रहा था कि क्या बेच के इस लोन को पूरा करूं मैं, और घर वालों को पता भी ना लगे। उस टाइम पे मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। बट फिर भी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग की, और स्टार्टिंग करके एफिलिएट मार्केटिंग से 1 साल के अंदर 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। एंड उसके बाद लोगों को बिल्ड करते हुए आज खुद की कंपनी है DaisyGyan.com, और यहाँ पे भी 1 करोड़ का जी टर्नओवर जी हम कर चुके हैं। जी। मैं आपको देख रहा हूँ, जब आप एफिलिएट मार्केटिंग में थे तब से हमारा कनेक्शन बिल्ड हुआ था। तो हाँ। आप उस टाइम एफिलिएट मार्केटिंग में कर रहे थे, उसके बाद आपने सडनली बिजनेस ही बिल्ड कर दिया। तो मैं शॉक्ड हो गया। मैं कहा ये पर्सन कुछ अलग कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग 5-5 सालों से, बहुत टाइम से एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हैं, उसी में बिजी हैं, और कुछ मतलब हटके कुछ नहीं कर रहा है कोई। लेकिन आपने एक कुछ हटके किया कि एफिलिएट मार्केटिंग में काम करने के बाद अपनी ही कंपनी बिल्ड कर दी। दैट्स अमेजिंग। उसका भी सो कहीं आपके ना माइंड कहीं में कुछ कैसे ये आइडिया है कि अपनी कंपनी बिल्ड कर दूं मैं। कंपनी का ऐसा था कि जब हम एज एफिलिएट वर्क कर रहे थे तो वहां पे ना कुछ ऐसे इश्यूज हमें फेस करने को मिल रहे थे, जो हम चाहते थे कि हमारे जो फाउंडर हैं वो चेंजेस करें उसमें। बट कहीं ना कहीं वो चेंजेस हो नहीं पा रहे थे। मैंने बहुत ट्राई किया कि करो करो, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मैं कहा यार करो करो, लेकिन नहीं, वो चीजें हो नहीं पाई थी। फिर मेरे माइंड में चल रहा था यार कि क्यों ना हम किसी डिफरेंट कंपनी के अंदर जाएं, तो वहां के फाउंडर से डिस्कस करेंगे, शायद वो मेरे लोगों को वो चीजें दे पाए जो मैं देना चाहता हूँ एक्चुअल में, जो ट्रेनिंग सिस्टम ओके। मैं देना चाहता हूँ, जो वैल्यू मैं देना चाहता हूँ, जो एक इको सिस्टम मैं डेवलप करना चाहता हूँ, ताकि वो फाउंडर सुन पाए कि हाँ भाई इस तरीके की चीजें करके हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
जिस कंपनी में मैं वर्क करा करता था वहां पे वो चीजें नहीं मैनेज हो पा रही थी, वो फाउंडर उस चीजों को अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो दूसरी कंपनी का चल रहा था प्लान कि यार इस कंपनी में जाते हैं, इस कंपनी में जाते हम्म। हैं। फिर सोचा यार अचानक से यार कि अगर किसी और कंपनी में जाएंगे तो वहां भी मुझे फाउंडर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि ये सिस्टम को बिल्कुल। अप्लाई करेगा, तब जाके मेरे लोगों को एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम और अच्छा इको सिस्टम मिल पाएगा जिसमें वो बिल्ड हो पाए। फिर मैंने सोचा कहीं वहां या पे भी यार अप्लाई नहीं किया तो ऐसा करते हैं क्यों ना वहां पे खुद का भी ही सिस्टम बिल्ड करते हैं यार। अब मैं खुद फाउंडर होऊंगा तो मुझे पता है ना क्या चेंजेस करने हैं। तो मुझे ऑफ जो चेंजेस कोर्स। करने में कर पाऊंगा, मुझे किसी फाउंडर पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा हाँ कि मेरे लोगों को ये हाँ। चीज चाहिए और ये चीज चेंजेस करवाने चाहिए। तो दैट्स एंड वाई मैंने आपके खुद पास ही कंपनी को स्किल्स भी आ स्टार्ट गई की। थी उस टाइम तक। हाँ जी। और आपके पास उस टाइम तक स्किल्स भी आ गई थी जो लोगों को हाँ आप कुछ सिखा पाए। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। वेल डन। सो मैं ये पूछना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने क्या सीखा? क्योंकि आपने 3 साल तक स्ट्रगल किया है एंड बहुत कुछ सीखा होगा, तो वहां से आपने मतलब मेजर लर्निंग क्या थी आपकी? देखो नेटवर्किंग में मैं तो ये कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करने का मेरा डिसीजन ना बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब नेटवर्किंग से जो एक कहते हैं ना एक नरिशमेंट मिली है, एक तरीके का मेरा माइंडसेट जो डेवलप हुआ है ना, मैं बहुत ज्यादा पॉलिश हुआ हूँ नेटवर्किंग की वजह से। स्टार्टिंग का रामू राजपूत और नेटवर्किंग में आने के बाद रामू राजपूत बहुत ही डिफरेंट बन गया। क्योंकि स्टार्टिंग वाले का क्या था कि यार सिर्फ नीड्स की तरफ भागना है, लेकिन जब नेटवर्किंग में आया तो मुझे ड्रीम्स के बारे में पता लगा, ड्रीम की क्वालिटी भाई कि ड्रीम्स के बेसिस पे ही आप आगे बढ़ सकते हो। वही मोटिवेशन जो आता है वो हमारे ड्रीम्स की तरफ से आता है, ज्यादातर नीड्स की तरफ से बंदे के अंदर इतना मोटिवेशन नहीं आता। तो ड्रीम की वहां जी। पे पावर पता लगी यार, ड्रीम्स होना कितना ज्यादा जरूरी है, ड्रीम बुक होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ऑफ ड्रीम कोर्स। के बारे में सीखा वहां से, ठीक है। 3 साल के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी कि टीम को कैसे बिल्डअप किया जाता है, लीडर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, सबसे बड़ी चीज है। आज के टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया था तो वहां पे बहुत सारे लीडर्स को बिल्ड किया। जब मैंने कंपनी की शुरुआत करी मेरे साथ कोई लीडर नहीं आया, कोई भी लीडर नहीं आया, ओके। न्यू लोग थे सभी। दोबारा से जीरो से शुरू किया, लेकिन दोबारा से लीडर बिल्ड कर लिए। आज भी मेरे पास ये क्वालिटी नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही आई है कि मैं किसी भी लीडर्स को बिल्ड कर पाता हूँ। मान लो अगर मुझे आज कोई जीरो कर देता है कि भाई तेरे पास कोई नहीं है, मैंने तेरे सारे लोग ले लिए, ठीक है, तेरे कंपनी का पूरा नेटवर्क ले जा चुका हूँ, तो जीरो पे है, अब तू बता क्या करेगा। तो भाई उस टाइम पे मेरे पास वो नेटवर्किंग की लर्निंग काम आती है कि मैं किसी भी न्यू बंदे को पकड़ के लीडर बना दूंगा। ये सबसे बड़ी मतलब चीज सीखी है नेटवर्किंग से। तो टोटली आपने ये सीखा है कि टीम बिल्डिंग कैसे करनी है हाँ एंड एक बिल्कुल। लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे करना है अपनी लीडरशिप टीम में। डेवलपमेंट बिल्कुल। या ये दैट्स बहुत ऑसम। बड़ी चीज है। या सो जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ा एंड एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई वैसे? नेटवर्किंग को छोड़ने के बाद एफिलिएट में आना ना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट एक तरीके का लगा लो। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार ऑनलाइन का कुछ पता ही नहीं था। अराउंड ठीक है। तकरीबन शायद 28 से 30 के आसपास मेरे फॉलोअर थे उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे, अभी तो हम्म 12,000 है। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था यार कि इंस्टाग्राम को यूज कैसे करें। इंस्टाग्राम का ऐसा लग रहा था, ये तो पता था कि पोस्ट के यूज होता है हम्म। ना, स्टोरी का पता, लाइव वगैरह कैसे, मतलब टेक्निकल नॉलेज ही नहीं थी इस हिसाब से सोशल मीडिया की कि किस तरीके से अपने आप को ग्रो करेंगे। बट फिर धीरे धीरे बिल्कुल करके बिल्कुल। सीखना शुरू किया, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप सेल्स इंडस्ट्री के अंदर है ना, चाहे नेटवर्किंग के अंदर है, एफिलिएट के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर है, मेन सेल्स के अंदर ही आ जाती है। अगर आप सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपको कंटेंट क्रिएशन का पता होना चाहिए। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीखना शुरू किया कि आपको कंटेंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो जो भी मेरे पास सेटअप था, मैंने क्या करा, एक मार्केट से एक ब्लैक रंग का पर्दा लिया, ब्लैक रंग का, और उसको पीछे दीवार पे लगाया और कैमरा रख के मैं वीडियो बनानी मैंने शुरू कर दी। जो भी मन में आता था वो बोल देता, बुक्स में से पढ़ा बोल दिया। बस स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया मुझे, क्योंकि मुझे ओके। पता था कि कंटेंट क्रिएशन से मैं बहुत आगे जा सकता या हूँ, एक पर्सनल ब्रांड बना सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके मेनली इस तरीके से मेरा पर्सनल ब्रांड बना। और सबसे ज्यादा इशू मुझे यही आया कि ऑनलाइन को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना बहुत बड़ा शिफ्ट डिसीजन होना। होता है। और उस टाइम पे ना एक। समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें। तो उस टाइम पे शुरुआत ऑफ वहीं से हुई, कोर्स। कंटेंट क्रिएशन से। अगर आप भी नेटवर्कर हो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 54 लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कोई भी पर्सन है, तो उसको शुरुआत करनी चाहिए इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन से, तभी वो धीरे या धीरे करके ग्रो हो पाएगा। जो भी लोग ऑनलाइन एंड बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, चीजों को सीखना शुरू करो उन लोगों के थ्रू की फेसबुक ऐड कैसे चलाई जाती है, गूगल ऐड किस तरीके से चलती है, स्टोरी मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। तो धीरे धीरे सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो होते जाओगे। कहीं ना कहीं रामू, मैं एक चीज देख रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, जो 99.9% लोग हैं वो कंटेंट क्रिएट ही नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो पॉइंट बात। 1% लोग होंगे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वहां से उनको लीड्स या फिर जो भी बिजनेस आता है वहां से आता हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कोई ना कंटेंट के बारे में सोचते ही नहीं है।
ये बट एग्जैक्टली मैं पेज पे आपकी मतलब स्टोरी से थोड़ा मैं भी पोस्टिंग्स ही करते रहते हैं, कुछ मोटिवेशनल उठा के या कुछ डाल या दिया, कुछ डाल दिया। कोट्स वगैरह दैट्स इट। हम्म। बट कहीं ना कहीं आपकी कहानी से मैं भी बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एफएलपी में ही 2 साल दिए थे अपने, एंड नथिंग। मतलब जब मैं भी एफएलपी छोड़ के आया था, तो मेरे पास अराउंड 2 लाख का ज्यादा, 2 लाख। एंड घर में किसी को नहीं पता था। सो हम्म। मैंने भी वही, जब मैंने घर में बताया कि अब उस टाइम तो ब्लैंक था भाई, करना क्या है, तो कहीं ना कहीं इस पता लगा भाई इंस्टाग्राम से भी पैसे कमा सकते हैं। जब घर में बताया भाई इंस्टाग्राम से पैसे कमाऊंगा, तो वो लोग सिर पकड़ के, इंस्टाग्राम से कौन कमाता है, बता कौन है। पड़ोस तो में देखा उस कौन टाइम इंस्टाग्राम से कमा रहा है, कौन ये कोई प्रोफेशन नहीं कर है, रहा है। कोई है ही नहीं कोई। एंड उस टाइम मैंने कब छोड़ा था, जब कोविड आया था, लॉकडाउन से एक दिन पहले मैं घर गया था। तो ठीक है। तब से मैं इंस्टाग्राम मैंने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम सोच लो, उस टाइम तो था ही नहीं कुछ इंस्टाग्राम पे, बहुत कम था, क्योंकि हाँ कोरोना उस के टाइम बाद पे ही इतना ज्यादा बूम नहीं था। वगैरह आया। कोरोना के बाद प्रमोशन वगैरह डलने बाद में शुरू हुए, इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, ऑनलाइन इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं हो रहे थे लोग। हाँ, जो मेरी पहली अर्निंग थी वो 250 रुपीज की थी। वो 250। मेरे 8,000 के अराउंड फॉलोअर्स हो गए थे, कोट्स मैं भी डालता था, एंड वहां पे जैसे लोग कुछ देते थे, भाई मेरी फोटो वगैरह पोस्ट कर दो, तो प्रमोशन। उससे मैंने कमाए थे। एंड जब घर पे बताया करते, नहीं ये कुछ और है। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ था। सो उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग पे मैं जो फोकस करूंगा, कि आपने कैसे कंटेंट, मतलब जो आज लोग हैं वो भी चाहते हैं, कहीं कहीं चाहते तो सभी है कि कंटेंट क्रिएट करें, लेकिन उनको नहीं समझ आता भाई क्या क्रिएट करें। अगर ये भी समझ आ गया कि हाँ ये चीज क्रिएट करना है, तो प्रॉब्लम ये आती है कैसे करें, डरते हैं, मतलब कैमरा फेस। सेम हमारे भी यही हालत थी, 1 साल 2 साल पहले कैमरा फेस नहीं कर पाते थे, एक वीडियोस नहीं बनती थी, इवन हम तो फोटो नहीं ले पाते थे अपनी कि कैसा आ रहा हूं मैं। तो आपने कैसे इस फियर को ओवरकम किया, एंड क्या सलाह देना चाहोगे कि लोग कैसे कंटेंट क्रिएशन में जाएं? कंटेंट क्रिएशन का क्या रहता है कि देखो, जब हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कैमरा फियर लाइक फेस करते हैं, कैमरे को फेस करते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमें ना कुछ तरीके के लाइक माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन या नंबर 1 क्या आएगा? क्या मैं सही दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ? सबसे बड़ी चीज है। सबसे क्या मैं बड़ा सही से बोल पा रहा हूँ या नहीं? मतलब लोग ना परफेक्शन की तरफ जाते हैं। क्या मेरी पहली वीडियो डेफिनेटली। बने जमी परफेक्ट बने, जिसमें मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, अच्छे से मैं ड्रेसअप में हूँ, लाइटनिंग भी सही है, और जैसा मैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर को देख रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसा लगेगा, और बोल मतलब अंदर से एक फीलिंग आ यार ऑसम ये वीडियो बनी। तो ऐसा कुछ एडिटिंग नहीं लाइक होने बिल्कुल। वाला, इस तरीके का कुछ नहीं होने वाला स्टार्टिंग के अंदर। आपको सिर्फ इस चीज को देखना है कि आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहला स्टार्ट करना है एनी हाउ। आपके पास अगर या अच्छा सेटअप नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल छत तो है यार, नॉर्मल हर किसी के घर के ऊपर छत होती है, लाइटनिंग है सूरज की, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। है। ट्राइपॉड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी स्टार्टिंग स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे ना, नीचे नीचे जाओगे आप प्रोफाइल में, सबसे स्टार्टिंग में वीडियोस, तो ना मैं छत पे ना फोन को ऐसे पकड़ के ना और ऐसे वीडियोस बनाता था, एक हाथ मेरा ऐसे मूव कर रहा था और ऐसे करके कि स्टार्टिंग में पहली वीडियो भी मैंने इस तरीके की बनाई थी, 1 मिनट के अंदर जिंदगी चेंज होती, बट 1 मिनट के अंदर लेने आपका डिसीजन डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। मतलब जो भी मन में आ रहा ना, वो बोल दो स्टार्टिंग में, डालना शुरू या करो। कंटेंट जब आप बनाना शुरू करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। किसी भी बुक से आपने कहीं से भी कुछ भी सीखा, कोई भी मोटिवेशनल कोट है, कोई भी आपके माइंड में कोई भी चीज है, उसको डालना शुरू करो। ये मत देखो किस तरीके के आप ड्रेसअप में हो, किस तरीके की लाइटनिंग है, कैसा कैमरा है, कैमरा वो फोन हैंग हो रहा है या फिर पुराना कैमरा है, वो मत देखो। जो चीज है उसके साथ जब बनाना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो होते जाओगे। तो कैमरा या फियर यार आएगा, फेस तो करना ही पड़ेगा। बस माइंड में जो भी चीजें आती है बनाना शुरू करो कि भाई मुझे लोगों को बताना है, मुझे लोगों को सिखाना है कुछ ना कुछ। जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई ना कि मुझे वैल्यू ऐड करनी है लोगों की लाइफ में, तो आप नहीं या देखोगे यार सेटअप किस तरीके का है। मुझे पता कि मैं छत पे बनाता था पहले वीडियोस, ऐसा भी होता था घूमते घूमते बनाता था, रोड पे घूमते घूमते बना लिया, चलते चलते बना लिया, बिल्कुल। खेतों में बना लिया वीडियोस, खेतों में बैठ के भी वीडियोस बनाई है। फिर एक पर्दा लिया मार्केट से, ठीक है, और लाइक घर में प्लास्टर वगैरह नहीं हो रखा था उस टाइम पे, तो पर्दे को क्या पीछे इंटे इंटा ना देखे काले रंग का पर्दा लगा दिया किले गाड़ के, वहां पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके खुद का ऑफिस ले लिया। बट स्टार्टिंग तो मैंने वहां से भी की थी ना, छत से या स्टार्टिंग करी थी ना, कि वही पुराना सा फोन लेके अपना, और एक हाथ से पकड़ रखा फोन और फिर वीडियो बना रहा, जो भी मन में आ रहा है। एंड ट्राई या करो। एंड स्टार्टिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टार्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं परफेक्ट वीडियो बनाऊं, तो स्टार्टिंग में नहीं होगा, वीडियो वो बहुत ओवर द बेकार टाइम बनने ही होगा। वाली है। बट सबसे बड़ी चीज है, वो बेकार बनने के बाद भी आपको पोस्ट करना आना चाहिए। कौन क्या बोलेगा मैटर नहीं करता, आपको खुद से राइट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस यार मैंने एक वीडियो बनाई और डाल दी, बस या धीरे धीरे हो ना जाएगा। वही
बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी ऐसा ही एक्सपीरियंस था। जो मेरी पहली वीडियो थी वो एक टेम्पल था, उसकी दीवार के ऊपर बनाई थी मैंने। ऊपर से रास्ते में क्या होता था कि जैसे अब वीडियो बना रहे हैं, अब कोई बंदा आ गया तो उसका फिर बंद करना पड़ता था। हम्म। बंदा फिर घूर के देखता ये कर क्या रहा है। तो ऐसे जर्नी तो मतलब सभी की ऐसे ही स्टार्ट होती है। अगर आप सोचोगे पहले दिन सेटअप सारा कुछ, लाइटिंग वगैरह हो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि बिल्कुल, जब मैं सबकी जर्नी अपनी वीडियो स्टार्टिंग। देखता था कि भाई इसमें तो, क्योंकि हमारे पास तो माइक भी नहीं होता था, तो हाँ, पहले तो चिल्ला के बोलना पड़ता बोया का था। माइक खरीदने के लिए भी पैसा कहते थे यार, माइक तो लेंगे। चिल्ला के बोलना पड़ता था कि आवाज थोड़ी जाए, क्योंकि और लोगों का वीडियो देखते थे इंस्टाग्राम पे, रील पे, तो उनकी वॉइस अच्छी आ रही है, लेकिन हमारी जो वॉइस है वो थोड़ी दबी दबी ऐसे और आती उसमें थी। एंड ना ही हमारे बैकग्राउंड का पास नॉइज भी एडिटिंग आ का रहा नॉलेज है। था। बस वो अलग ऐसे। सो स्टार्टिंग तो सबकी ऐसी ही होगी, एंड ओवर द टाइम खुद को डेवलप कर सकते हैं एंड कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हैं। सो कंटेंट क्रिएशन का मैं एक दो बेनिफिट भी जानना चाहूंगा। जैसे कोई कह रहा है कंटेंट मैं क्रिएट करूंगा, लेकिन मेरे को क्या बेनिफिट, तो आपको क्या बेनिफिट मिले उसके? कंटेंट क्रिएशन के अगर बेनिफिट वाइज बात करें, आपका ना खुद का पर्सनल ब्रांड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। या अगर आप आज के टाइम पे देख रहे होगे, थोड़ा सा मैं डीपली इस चीज को समझाना चाहूंगा, ठीक है। अभी एक नॉर्मल सा एग्जांपल के थ्रू समझो। आप किसी भी यूट्यूबर को देखते हो, तो या यूट्यूबर्स किसके थ्रू आप तक पहुंच पा रहे हैं? कंटेंट के थ्रू, उनकी वीडियो से। कंटेंट। मैं और आप कहां से कनेक्ट हुए? आपके इंस्टाग्राम रील के थ्रू मैंने आपको एक बार देखा था, तो या कंटेंट के थ्रू कहीं ना कहीं ऑफ कि भाई कोर्स। बंदा ये ऐसा करता है और ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। कंटेंट क्रिएशन की सबसे बड़ी चीज यही है कि आपका खुद का पर्सनल ब्रांड बन जाता है, लोगों की नजरों में आ जाते हो कि ये पर्सन कुछ वैल्यू ले रहा है, कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। और कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ी ताकत यही है, मतलब कि आपका ना ब्रांड इस लेवल का बन जाएगा कि ऑटोमेशन पे, अगर आप सेल्स के इंडस्ट्री के अंदर हो ना, ऑटोमेशन में क्लोजिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब कोई भी न्यू पर्सन आपके प्रोफाइल पे आता है, वो देखेगा यार बंदा वैल्यू ले रहा है, तो ऑफ डेफिनेटली कोर्स। आपके साथ शुरू करेगा। अब मान लो उसने आपसे पहली बार बात भी नहीं करी, लेकिन आपकी वीडियोस देखी है, तो वीडियोस के बेसिस पे वो जज कर लेगा कि इस बंदे के अंदर क्वालिटी है, डेफिनेटली मुझे इसके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट्स इट। कंटेंट क्रिएशन की ये पावर होती है, दैट्स व्हाई या लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो हाँ मुझे तो यही एंड बेनिफिट मिली थी, अगर मैं कंटेंट क्रिएट नहीं करता भाई, गायब गायब रहता, तो आज के टाइम पे शायद मैं यहाँ बोल भी ना रहा होता। ठीक है, ऑफ खुद की कोर्स। कंपनी नहीं होती। कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स। काफी लोग जैसे कहते हैं ना कि अफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग, यार लोग मेरे को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग ऐसी चीज है जो आप उनको एक रीजन दे सकते हो कि क्यों ज्वाइन करें। क्योंकि देखो, जब तक राम भाई, अगर आप अपनी वैल्यू लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, आप नहीं बताएंगे कि आपके पास ये नॉलेज है, तो पर्सन कैसे आपसे कनेक्ट करेगा? क्यों पैसे लगाएगा वो, जब तक उसको ये नहीं पता होगा हाँ ये बंदा सही जा रहा है एंड मेरे को भी सही लेके जाएगा। तो सबसे बड़ा मेरे को ये लगता है, अगर आप कुछ भी कंटेंट, चाहे कैसा भी कंटेंट हो, जब बंदा सामने से देता है उसको ये जरूर लगता है कि हाँ भाई इसकी नॉलेज है इस फील्ड की, एंड कोई भी पर्सन बिल्कुल, ज्वाइन उसी के साथ होगा जिसको उस फील्ड की नॉलेज है। बिल्कुल सही बात है। एंड सबसे ज्यादा लोग यही नहीं समझ पाते कि ये क्यों जरूरी है। वही तो। तो लोग ना लगे हाँ। पड़े हैं ऐसे के ऐसे ही, मतलब आप देखो एक चीज है यार, मैं मानता हूँ कि आप देखो, दो तरीके के यहाँ पे सेल्स इंडस्ट्री के अंदर है। एक तो वो है जो सीधा अर्निंग के पीछे भाग रहे हैं, या अब सेल्स निकाल रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, मानना उनकी अर्निंग भी हो रही है, सारी चीजें हो रही है, चल भी रहा है उनका बिजनेस। लेकिन एक वो पर्सन है जिसको चलो कम पैसा आ रहा है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन उसका कंटिन्यू है। तो आपको पता, दोनों में से अगर किसी की लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी या कोई भी बिजनेस वाइज कोई दिक्कत आती है, तो इस वाले का बिजनेस गिर जाएगा जो कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग बन चुका होगा, या उसको ओवर द दिक्कत नहीं टाइम होगी, वो कुछ और भी कर सकता वो है। कुछ और भी कर सकता है। कंटेंट क्रिएशन की ये पावर है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख फॉलोवर भी कर लिया इंस्टाग्राम पे, 1 लाख छोड़ो, 20 से 30 हजार आपने फॉलोवर कर लिया, आपकी एक्टिव ऑडियंस है 2,000 की। अब आप कोई भी 1,000 रुपीज का कोर्स लॉन्च कर रहे हो, 2,000 की एक्टिव ऑडियंस है आपके पास। अगर 200 बंदे भी डिसीजन बनाते हैं 1,000 रुपए के कोर्स के थ्रू, तो आप देख लो भाई कितना कमा लिया, 2 लाख तो ऐसे छाप लिया। सिंपल। समझ रहे हो? तो ये पर्सनल ब्रांडिंग की पावर होती है, मोनेटाइजेशन भी तगड़ा होता है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और यही चीज मैंने देख ऑब्जर्व भी किया है कि एफिलिएट मार्केटर्स जो ग्रो हो रहे हैं वो वही हो रहे हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएट कर। क्योंकि पैसे से लीड कोई भी खरीद लेता है, लेकिन मेन जो मेरे को लगता है वो यही लगता है कि भाई वैल्यू क्या दे रहे हो। क्योंकि पर्सन ना ये नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, वो देखेगा आपके पास नॉलेज क्या है। एंड नॉलेज कहाँ देखेगा? वो आपके सोशल मीडिया से देखेगा। सोशल मीडिया क्योंकि वो के आपका एग्जाम तो लेने आ नहीं रहा है कि हाँ भाई आप ये एग्जाम तो मेरे को पता लगेगा।
वो तो सिंपल सा है, सोशल मीडिया देखेगा उसको वहीं से आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये कितने पानी में है। तो ब्रांडिंग बहुत ही जरूरी है। एंड फिर आपसे आगे भी पूछना चाहूंगा कि इतनी अर्निंग कैसे कर लेते हो यार? मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में से आगे ऐसा क्या जादू कर दिया आपने कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं वो एफिलिएट मार्केटिंग में कर लिया? मतलब मुझे भी ये चीज क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, कि एफएलपी में 3 साल लगाए और वहां पे इतनी ज्यादा हम्म। अर्निंग नहीं हुई, लेकिन एकदम अचानक से यहाँ पे ऐसा क्या है? क्योंकि कहीं हम्म। ना कहीं ना मुझको ये लगता है कि यार यहाँ पे ना एफिलिएट में, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेटवर्किंग ड्रॉप करो एफिलिएट करो, ठीक है, मेरे लिए दोनों इंडस्ट्री अच्छी है, दोनों बिल्कुल। इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर ना ऑनलाइन नॉलेज अच्छी मिलती है, ऑनलाइन बिजनेस से या रिलेटेड। एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम बहुत तगड़ा है एफिलिएट का। क्योंकि आपको देखो, जब मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में आया, अब एफिलिएट में क्या पता था, कुछ नहीं पता था, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है कुछ नहीं पता, कोई मुझे बोल देता पर्सनल नथिंग। ब्रांडिंग का मुझे पता है, मैं बोलता भाई क्या बुक के बारे में बात कर रहे हो, मैं तो तो यहाँ जानता ही पे नहीं। राहुल भाई मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, थर्ड ईयर मैंने ड्रॉप करके स्टार्ट किया था, तो वहां पे जब मेरे को एक ट्रेनिंग अभी तक याद है, वहां ट्रेनिंग में जो ट्रेनर था उन्होंने बोला आपके फोन में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है? मैंने कहा हाँ। कह रहा फिर आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, आप तो वहां टाइम पास करोगे। कहते अगर आपको सक्सेसफुल होना है ये सारी ऐप डिलीट करो पहले, तब जाके आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इस टाइम पे यार इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब यही तो मेन चीज है, बस वही है कि यार उस टाइम पे पता था यार यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तगड़ा है यार एफिलिएट में। जब मैं एफिलिएट में आया तो मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता लगा, मेरा एड ओके। अकाउंट जो था ना, मुझे पता लगा कि यार जो फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू एड रन होता है, मुझे ये पता लगा, मैं कहा, अच्छा ऐसे ऐड होता है, मैंने एंगेजमेंट ऐड चलाया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि प्रमोशन भी कुछ चीज होती है, लाइक स्टोरी पे प्रमोट करना, भाई ये भी या पेजिस। फिर सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है यार एफिलिएट में, इंस्टेंट क्लोजिंग करना सबसे बड़ी चीज। क्योंकि जब मैं टेक्निक्स। एफएलपी के अंदर था तो सेल्स के अंदर ना बहुत लंबा पैटर्न था, बहुत लंबा। लंबा प्रोसेस। प्रेजेंटेशन, वेबिनार दिखाओ, फिर उसके बाद बीओपी भी लगवाओ, मार्केटिंग प्लान लगवाओ, फिर प्रोडक्ट भी दिखाओ, फाइव ईयर प्रोडक्ट मीटिंग लगवाओ, समझाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद सीनियर से थर्ड पार्टी करवाओ, तब जाके उसकी 1000-2000 की बिलिंग डलेगी, फिर 15-20 दिन बाद फिर 30,000 की बिलिंग डलेगी। इतना मतलब, और एफएलपी में ऐसा होता था कि लाइक हम नेटवर्किंग में ना, हम एक चीज देखना, स्टार्टिंग में, अब तो पता नहीं मुझे, स्टार्टिंग में ऐसा था कि पैसों के बारे में बोलते हुए भी ना डर लगता था हमें, ये इतनी डर बड़ी लगता था इन्वेस्टमेंट कैसे बोल यार, रहे इसको बिलिंग के बारे में बताएंगे कैसा लगेगा इसको, ठीक है। और यहाँ ये है कि यहाँ ये पहले स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं, और वहां पे ऐसा भी पैटर्न था कि स्टार्टिंग में ही बोलते थे। जब मैं अपनी बात करूं, जब मैंने 3 साल लगाए, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, ये मेरे को याद है भाई, जीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं लगता। फिर बताएंगे 15-16 हजार लगेंगे, फिर बताएंगे 30,000 में लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज सीखी भाई, सामने क्लियर कर बताओ भाई, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है, 2,000 का है, 5,000 का है, और ऑन कॉल क्लोजिंग करो। आज क्या, कल परसों नरसों नहीं, आज के आज, ये चीज मैंने सीखी यहाँ पे इंस्टेंट क्लोजिंग के बारे में। मतलब आपने जो आपका क्लोथिंग का कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस था उसको ये मतलब एक टेक्निक, मतलब क्या शॉर्ट क्या कर दिया कैसे? उसको, बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया, हाँ इंस्टेंटली एक कर दिया, शॉर्ट निकल दिया। बिल्कुल। ओके। अपने को सो कुछ कन्वर्जन चाहिए भाई, क्लोजिंग। तुरंत चाहिए, कल परसों नरसों नहीं चाहिए, तुरंत चाहिए, ठीक ओके। है, क्योंकि सो कुछ 90% से ज्यादा क्लोजिंग। सेल्स ना गायब हो जाती है कल परसों नरसों नहीं या चाहिए। ऑफ कोर्स वो भूल जाते हैं बिल्कुल। एटलीस्ट, क्योंकि 2-3 दिन बाद तो आपको पहचानेंगे नहीं भाई कौन है। वो फिर ये कहते हैं भाई तू कौन है? भूल या जाते हैं सो व्हाट्सएप पे कि भाई मैंने मैसेज भी किया था बिजनेस से रिलेटेड, ऑफ ये भूल कोर्स जाते हैं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स कई लोग तो मैसेज करके भी कहते हैं मैंने नहीं किया है। हाँ ये चीज है। ओके। सो जैसे आप क्लोजिंग के बारे में बात करें तो कुछ आप टिप्स भी दीजिए, बहुत सारे ऑडियंस है, मतलब आप मतलब ऐसा क्या क्लोजिंग में आप करते हो जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है, मतलब उसको लगता है यार दिस इज द थिंग जिसको मैं कर सकता हूँ, क्योंकि काफी लोगों को तो यही लगता है कि भाई मैं कर ही नहीं सकता हूँ ये। कुछ लोग तो क्लोजिंग डर में जाते हैं भाई देखो, ये क्या चीज है। क्लोजिंग में देखो, अगर मैं बताऊं स्टार्टिंग से, तो एक तरीके का ना फ्रेमवर्क है क्लोजिंग पूरा का पूरा ना। फ्रेमवर्क किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी लीड आती है, कोई भी प्रोस्पेक्ट जी आता हाँ। है, प्रोस्पेक्ट आया जैसे आपके मैंने पास, आपको डीएम किया या आपने टेलीग्राम मुझे वगैरह पे। डीएम किया, मेरा क्या रहता था, आपने मुझे डीएम किया, मैंने व्हाट्सएप पे लीड को लैंड कराया, व्हाट्सएप पे कि भाई व्हाट्सएप पे आ जाओ, और मेरा एक हम्म। प्रेजेंटेशन वीडियो आता था, जो प्रेजेंटेशन वीडियो मेरा खुद का बनाया हुआ था,
ठीक है। खुद का प्रेजेंटेशन वीडियो जाता था, तो उस प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर ही मैंने आधे से ज्यादा तो बंदे को मैं उसी प्रेजेंटेशन वीडियो में क्लियर कर देता था। तो आधा तो 50% वहीं पे क्लोजिंग हो जाती थी। उसके बाद जब आप ऑन कॉल किसी को क्लोजिंग पे लेते हो, तो सबसे पहली चीज जो हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई सामने वाले को कनेक्ट करो, बिल्कुल कनेक्ट करना चाहिए। सामने वाले से कनेक्ट करो, सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है, मतलब पूछो उसके बारे में, अपने बारे में बताओ, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज ये आती है कि यार क्लोजिंग में ना, जो भी आपकी कॉल चल रही होती है 30-40 मिनट की, उसमें ना 2 से 3 ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पे आप इंस्टेंटली पर्सन को ऑन कॉल क्लोज कर सकते हो। 2 से 3 ऐसे पॉइंट ओके। आते हैं, तो वो डिकोड करना पड़ेगा आपको प्रोस्पेक्ट जैसे को। वो उसके आपने दो अगर देखा तीन होगा, डाउट्स होते हैं। हाँ, बर्फ पिघलाओ और वो 4 चाबियां पड़ी होंगी सवाल जवाब बुक में, तो वो चाबियां ही लगती हैं अगर देखा जाए किसी भी क्लोजिंग के अंदर। बर्फ पिघलाओ, सही बटन खोजो, सही बटन दबाओ, फिर सौदा या पक्का करो, वही चीज। मतलब पूरा डिकोड करना पड़ता है पर्सन को सही से। सामने वाले से कनेक्ट करते हैं कि भाई सामने वाले की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको ढूंढते हैं, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हम सोल्यूशन देते हैं। प्रोडक्ट के बारे में भी आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ में इस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकता है, आपकी या लाइफ की प्रॉब्लम को इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है। मान लो अगर कोई कहता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमारा बिजनेस किस तरीके से हेल्प करेगा आपकी अर्निंग करने में। ठीक है, तो या ये चीज हमने बता दी। उसके बाद एक पैटर्न, एक और अगर मैं बात करूं, तो स्टार्टिंग में आपने कनेक्ट भी कर दिया, आपने उसकी प्रॉब्लम भी ढूंढ ली, आपने अपना प्रोडक्ट भी बता दिया कि इस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करेगा हमारा प्रोडक्ट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्शंस देते हैं लोग, ठीक है, कि यार या मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तो वहां पे भी आपको एक रीजन देना पड़ता है कि आज के आज ही क्यों स्टार्ट करना है। क्यों? उसके लिए आपको या ऑफर वाई? देना पड़ता है कुछ ना कुछ। आपको या तो आप अपनी पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट करोगे अगर आपने अच्छा खासा किया है, ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट करोगे। नहीं तो आप कंपनी के द्वारा कोई ऑफर है उसकी हाइप क्रिएट करोगे, कोई ट्रेनिंग होने वाली है उसकी हाइप क्रिएट करोगे। मतलब जितने अर्जेंसी मटेरियल लगा सकते हो ना, लगा डालो सब कुछ। मैं तो सभी अर्जेंसी मटेरियल यूज कर देता हूँ। मतलब भाई शाम मेरी दाम पर्सनल इंटरनेट मेंटोरशिप भी है, सारे। ये ट्रेनिंग भी है, ये भी मिलने वाला है, ये भी मिलने वाला है, ठीक है। और एट द ओके। एंड में जो कॉल है आपकी, वो तब डिस्कनेक्ट होनी चाहिए जब सामने वाले से आप डिसीजन सुन लो कि सामने वाले का डिसीजन क्या है। क्या वो बिजनेस या को शुरू करना चाहता है, आज करेगा, कल करेगा, पैसे किस तरीके से, पेमेंट किस तरीके से करेगा। अगर किसी ने कहा हाँ जी मुझे शुरू करना है, ठीक है, तो आज के आज शुरू करते हैं। कौन से पैकेज के साथ शुरू करना है, मतलब किस प्रोडक्ट के साथ शुरू करना है, ठीक है। तो आप बिलिंग उसकी उस टाइम पे ही डन करवा लो। पेमेंट का पूछो, कैसे पेमेंट करोगे, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, कार्ड से करोगे, किस तरीके से करोगे। ऑन कॉल लिंक सेंड करके ऑन कॉल ही पेमेंट डन करवा लो, वरना कल या परसों नरसों फिर तो गया। ठंडा हो हाँ, जाएगा। फिर गया। और जब भी आप कॉल करो ना, मैं ये मानता हूँ कि जब भी आप, मेरी भी काफी सारी क्लोजिंग इसके कारण गई है, जब भी आप कॉल करो तो कॉल के टाइम पे आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। इस तरीके से कॉलिंग करो, मतलब इस तरीके से उस नंबर से कॉल करो कि दूसरे नंबर से आपका इंटरनेट भी चल रहा हो फोन में, एक्सेस ओपन, ताकि आप व्हाट्सएप या पे कनेक्ट कर सको। ऑन कॉल ही आप लिंक भेज सको सामने वाले को, ऑन कॉल ही बिलिंग क्योंकि बाद में करा फिर वो सको। डिले होता है। हाँ, ऑन कॉल बिलिंग करा सको, क्योंकि एक बार कॉल कट हुई यार, उसके बाद तो गायब हो गया। कॉल पे ना एक फ्लो रहता है, कॉल पे एक या फ्लो रहता है, और उस फ्लो में, उस एनर्जी के अंदर आपकी क्लोजिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक उसके है। चांसेस ज्यादा होते हाँ, हैं। और एक चीज और, कहीं ना कहीं यार कॉल पे ना सामने वाला मना नहीं करता इतनी आसानी से। चैट में मना कर रहे हो, कॉल पे इतनी आसानी से मना या नहीं करता, ठीक है। ये चैट भी पे चीज मैंने रेट बहुत रिप्लाई बहुत देखी है, होते हैं ऑफ इतनी कोर्स। जल्दी मना नहीं करता। और आप ओके हाई सो एनर्जी के साथ बात करोगे तो डेफिनेटली क्लोजिंग होगी, लेकिन मरी हुई या आवाज एक में कॉल करोगे इम्प्रेशन। तो गया भाई। ठीक है, बंदा कहेगा खुद ही, बंदा ये खुद ही दुखी आत्मा है, इस दुखी आत्मा के साथ मैं क्या बिजनेस शुरू करूँ यार। या राइट राइट। सो यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करूंगा, जैसे आपने बोला कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन भेजता हूँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं जैसे वो अपने सीनियर्स की या किसी के और की भी उठा के भेजते हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि मैं जहां तक समझता हूँ, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन भेज रहे हो तो उसके माइंड में आपका एक इमेज बिल्ड होता है। बिल्कुल, अपनी प्रेजेंटेशन लेकिन बहुत ज्यादा नाइन्टी इंपॉर्टेंट है। परसेंट लोग होंगे, आई थिंक अफिलिएट में भी 90% लोग होंगे जो अपने सीनियर्स या किसी और की भेजते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे मैं क्या सोचता हूँ, वहां पे आप यूट्यूब पे ऐसा थोड़ा है कि 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए या इतने चाहिए, आपके 4-5 भी हो। डाल वहां पे आप अपनी वीडियो सकते बना के एंड वो दीजिए, मे बी वो कुछ भी हो के वायरल यूट्यूब पे भी हो जाए। हैं। हम्म। एनीथिंग अब जैसे, पॉसिबल। बिल्कुल यार, अब मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो मैंने, जब मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी में वर्क करा करता था, तो वहां पे मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो बनाई थी। वो इतनी ज्यादा शेयर हुई, इतनी ज्यादा शेयर हुई, उस प्रेजेंटेशन वीडियो के थ्रू मुझे हर महीने 20 से 30 हजार रुपए आता था, मतलब $200 से ऊपर का पे आउट यस। बनता था मेरे यूट्यूब के थ्रू। क्योंकि कई बार मैंने क्या देखा ना, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो मैं भेज रहा हूँ तो वो बंदा मेरे साथ ना करके आपसे कनेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है वैल्यू तो ये दे रहा है ना, तो नॉलेज भी इसके पास हो गई, तो मेरे को बेटर गाइडेंस भी वही देगा। हाँ, एंड ये चीज लोग है।
इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे लैग करते हैं। वो सोचते हैं ये एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे इशू ही छोटी आगे छोटी चीजें बड़ा हैं। क्रिएट होते हैं। बिल्कुल। सो बहुत तो आपने एफिलिएट कब स्टार्ट किया था? मैंने एफिलिएट शुरू किया था तकरीबन, ये लगा लो कि आज से 1.5 एक साल पहले, 1.5 साल हो गया मुझे एफिलिएट को डेढ़ शुरू। साल में एफिलिएट से पैसे कमा के कंपनी भी खड़ी कर दी। एंड कंपनी कब लॉन्च की थी आपने? कंपनी को शुरू किए हुए मुझे अभी 6 महीने हुए हैं, 7 मंथ होने वाला है। मतलब 1 साल ओके। 3 महीने के एक आसपास मुझे एफिलिएट में हो गए। और टोटल मिला के ला लो कि 2 साल के आसपास अप्रोक्स 2 साल होने वाले हैं मुझे एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर आराम एंड से। आपके मैंने पोस्ट भी देखे हैं, 1 करोड़ रेवेन्यू आई थिंक आपने क्रॉस हाँ, किया है। 1 करोड़ का टर्नओवर डिस्ट्रिक्ट, तो 20 करोड़ टर्नओवर हो इतनी चुका है। जल्दी 1 करोड़ कैसे आपने माइलस्टोन ये कर दिया? क्योंकि बस काफी लोगों को लोग तो सिखाते रहे यार। सालों से लोग एफिलिएट कर रहे हैं, 1 करोड़ पे नहीं पहुंचे हैं। 1 करोड़ का रेवेन्यू किसी एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत कम देखे हैं हाँ, मैंने। बहुत लोग ना साल साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर भी 10 लाख पे पहुंच पाते हैं, 15 लाख पे पहुंच पाते हैं। काफी लोग ऐसे भी हैं जो कर रहे आते हैं बढ़िया तरीके से, हैं या काफी लोग आते हैं। ठीक है। तो बट वही चीज है ना, मैटर करता है आपके अंदर डेडिकेशन कितनी है और कितना आप लोगों को सिखा रहे हो, अपने लोगों को कितना ज्यादा बिल्ड कर रहे हो। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। और ये चीज मैंने नेटवर्किंग से ही सीखी है कि लोगों को, मतलब नेटवर्किंग से जब मैं आया था ना, मैं भरा हुआ था पूरा। या मुझे बोलने के लिए बिल्कुल। प्लेटफॉर्म चाहिए था कि भाई मुझे बोलना है। और मेरे को दिख गया 3 साल से इंस्टाग्राम, मेरे को दिख गया इंस्टाग्राम। मैं कहा यार इस पे वीडियो बनाऊंगा और दुनिया को सुनाऊंगा अपने बारे में, ठीक है। तो ये चीज जो 3 साल से भरा हुआ है। हाँ, वो भरे हुए थे यार 3 साल तक। तो नेटवर्किंग से आने के बाद ना थोड़ा सा ये रहा कि हमें लोगों को सिखाना है, बताना है। तो यही चीज अभी तक है कि लोगों को सिखाना है। तो वो कल्चर वहां का डेवलप हुआ है ऑलरेडी। तो लोगों को सिखाते सिखाते ऑटोमेटिकली मुझे खुद नहीं पता लगा कि किस तरीके से 6 महीने हम 1 CR तक पहुंच गए। और अगला 6 महीने दैट्स का टारगेट है कि इनक्रेडिबल। भाई अपने 6 महीने के अंदर इतना सिस्टम बिल्ड कर दें कि 1 करोड़ तो मंथली रेवेन्यू जाना चाहिए, 1 करोड़ मंथली ओह टर्नओवर। वाओ। और वो भी वाओ। चीज हो जाएगी कि धीरे धीरे करके लीडर्स को बिल्ड करना मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जितने भी यहाँ पे भी नेटवर्किंग के अंदर भी होंगे, उनको भी अपने टीम बिल्डअप करनी है, सबसे बड़ी चीज। टीम या बिल्डअप ऑफ करेंगे तो अभी कोर्स। पैसिव इनकम आएगी। और टीम बिल्डअप करने के लिए अच्छे से आपको एक एक पर्सन पे वर्क करना पड़ता है, उसके माइंडसेट पे, उसके गोल्स पे, ठीक है, उसके ड्रीम्स पे, उसकी क्या नीड है, क्या पेन पॉइंट है, क्यों वर्क कर रहा है, क्यों वर्क नहीं कर रहा है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तब आप या अच्छे से सो राम भाई, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा। जो आपने अपनी एफिलिएट कंपनी का कैसे इकोसिस्टम बनाया जिससे लोग कनेक्ट रहे? क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने देखा है बहुत सारे एफिलिएट मार्केट होते हैं, जैसे एक मंथ तो इस कंपनी में काम किया, पैसे नहीं बने तो अगली कंपनी में गए, वहां नहीं बने, फिर तीसरी। मैंने ये देखा है कि एक बंदा चार चार पांच पांच कंपनी में काम कर रहा है। तो ये बात है। आपने कौन सा इकोसिस्टम बनाया जिससे लोग आपसे कनेक्टेड रहे? ये देखो, इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वैसे ये इंटरनल चीज है बट फिर भी कोई बात नहीं, बता हाँ आई नो, दें। थोड़ा बहुत। इकोसिस्टम का क्या रहता है कि देखो, इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप होता है। इकोसिस्टम इज ऑल अबाउट कि आप सामने वाले को कितना वैल्यू दे रहे हो, ट्रेनिंग कितनी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो। मान लो आपकी कोई भी कंपनी है या कोई भी आपने अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, जैसे नेटवर्किंग में भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, कोई टीम 564 है, कोई अचीवर क्लब है, कोई ईगल ईगल क्लब हम्म। बनाते हैं। तो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपने बना रखी है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन बंदा है, मतलब जो फाउंडर है, वो कितना हम्म। ज्यादा नीचे वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये कि कितना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम दे पा रहा है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ से वहां जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी कमी के कारण जाएगा, सिंपल सी ऑफ बात। कोर्स। ठीक है, कुछ पर्सन कमी के कारण जाते हैं, कुछ पर्सन चलो लालच के कारण भी इधर उधर हो जाते हैं, वो चीज अलग है। ठीक है, बिल्कुल। बट हमें अपने सिस्टम को इस तरीके से इंप्रूव करना कि कोई दिक्कत ही ना हो। ट्रेनिंग आप इस तरीके की डेवलप कर दो कि वैसी ट्रेनिंग हो ही ना कहीं। हर तरीके की उनसे पूछो भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, वो चीज मैं प्रोवाइड करूँ। तो मैं यही चीज या फाइंड करता रहा कि आपको अब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अब बिजनेस करने में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज नहीं, ये चीज कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आई, कोई बात नहीं, ये सोल्यूशन भी कर देते हैं। तो धीरे धीरे जब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने लगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम बढ़िया बिल्ड हो गया। हाँ, एंड अफिलिएट मार्केटिंग काफी कंपनीज को मैंने भी देखा है, क्योंकि मैंने भी अफिलिएट मार्केटिंग की थी एक टाइम। तो वो लोग जो अपना सिस्टम है ना वो जल्दी चेंज नहीं करते हैं, लाइक क्योंकि सिस्टम चेंज आज नहीं का टाइम में करता ऐसा है। है कि सब कुछ जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। हम्म। लाइक पोस्ट चल रहे थे पहले, अब रील्स चल रही हैं, मतलब आगे भी कुछ आ सकता है। तो ऐसे दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, लेकिन वो जो लोग हैं, जो फाउंडर्स हैं, मतलब जो कंपनी ऑन कर रहे हैं, वो लोग चेंजेस करने में थोड़ा वो होते हैं, लेजी होते हैं कि नहीं यार क्योंकि कर उनकी लेंगे। टर्नओवर तो वगैरह सही जा रही होती है ना काफी लोग, इसीलिए चेंजेस नहीं करते वो। या एंड कहीं ना कहीं यही चीज आपने पकड़ के अपनी कंपनी बनाई कि मैं जल्दी जल्दी चेंज
चेंजेस अगर कुछ हो, मतलब क्योंकि आज के टाइम में तो वही जो चेंज हो रहा है वो ग्रो होगा, क्योंकि बिना चेंज हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है अब। बिल्कुल, चेंजेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कॉन्टिन्यूसली कंपनीज में चेंजेस करता रहा और जा रहा हूँ अपनी कंपनी में। ठीक है, मेरी वर्डप्रेस पे वेबसाइट थी, मैं कोडिंग पे लेके आया उसको। ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया। मुझे पता है कि अगले 6-7 महीने के अंदर मुझे कितने सारे कोर्स और डेवलप करने हैं, और क्या क्या या लाइक एंड ट्रैफिक स्टाफ में हायरिंग करनी है, कस्टमर सपोर्ट को और ज्यादा कैसे इंप्रूव करना है। तो मुझे ये चीज पता है कि भाई जो एफिलिएट है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एफिलिएट को ये चाहिए तो ये चीज होनी चाहिए। अगर जो जिनकी वजह से लाइक सिस्टम चल रहा है, जो बढ़िया तरीके से रन कर पा रहे हैं, अगर उन्हीं को प्रॉब्लम आ रही तो कैसे चलेगा। ठीक है ना। या अब जैसे मान लो नेटवर्किंग के अंदर भी अगर हम बात करेंगे, किसी की कोई टीम है, ठीक है, अब उसको पता है टीम में अगर लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो लीड जनरेशन का सोल्यूशन दो भाई, काम करेंगे। मेन तो लीड जनरेशन की वहां पे दिक्कत आती है, नेटवर्किंग में मैं देखता हूँ लीड जनरेशन की दिक्कत आती है वहां। ठीक है, अफिलिएट हो गया, बिल्कुल। सेल्स हो गया, कोई भी सेल्स है, सेल्स में मेन लीड जनरेशन किया, लीड या जनरेशन, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन सेल्स लोग हैं क्लोजिंग। तो फिर बिजनेस। भर दो दोनों दोनों चीजें, सिखा दो उनको सही से, दिक्कत ही ना आए उनको। एंड अंधाधुंध लीड होंगी तो क्लोजिंग भी कर लेंगे यार। जिसके या पास ऑफकोर्स, लीड होगी क्योंकि ना, वो एक आधी तो क्लोजिंग कर ही लेगा। क्योंकि काम करेगा, उसका भी माइंड तभी खोलेगा जब कुछ लोगों पे काम करेगा वो। बिल्कुल। एंड नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था, आपने भी इंक्लूड कर दिया लीड जनरेशन। तो आपने लीड जनरेशन के लिए क्या किया? अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने क्योंकि लीड जनरेशन स्टार्ट किया था। 90% लोगों का यही प्रॉब्लम है हाँ। कि भैया हमारे हाँ पास सर, लोग नहीं है। यही प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा यही आता है, लीड आ गई तो सर क्लोजिंग नहीं हो रही। अरे जब या क्लोजिंग मतलब वही लीड नहीं है तो सर लीड नहीं है बस। ठीक है। हम्म अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो स्टार्टिंग में ना हम्म मुझे पता लगा था एड के बारे में, कि एड भी या किसी तरीके से रन होती है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू एक पोस्टर रन किया उस टाइम पे, और वो 1 से 2 दिन चला। आई थिंक 2 दिन चला था बहुत अच्छे से, और तीसरे दिन मेरा अकाउंट हो गया बैन। ठीक है। अब मैं टेंशन में आ गया, मेरा एड अकाउंट जो बैन हो गया। मोस्टली लोगों के साथ होता है। ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा उस टाइम पे कह रहा कि यार अब क्या आगे क्या, लीड जनरेशन कैसे करूंगा। फिर मैं गया डीएम पे। ठीक है, मैं कहा यार डीएम करके निकालता हूँ रिजल्ट। तो डीएम करके भी थोड़ा बहुत निकाला, मैं कहा नहीं यार किसी को मैसेज नहीं करूंगा, हम्म मैसेज नहीं करूंगा। फिर मुझे पता लगा पेज प्रमोशन के बारे में। पेज प्रमोशन भी बहुत बेस्ट वे है आज के टाइम पे। अभी तो पता नहीं इतना रहा या नहीं अभी तो रहा। बहुत वो हो गया मैंने कि अपने अकॉर्डिंग सभी ना लोग ही वही उस चला टाइम रहे पे हैं। बहुत अच्छा खासा कन्वर्जन निकाला उस टाइम पे। अभी तो नहीं रहा होगा इतना ज्यादा, क्योंकि पेजेस पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। हाँ हाँ ठीक है। बहुत। तो उस एंड टाइम पे अब मैं, पेजिस में क्या है ना कि इंटर वो चलता रहता है, वो पेज उसका प्रमोशन करेगा, वो उसका करेगा, तो आधे फॉलोअर्स तो सेम ही होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सेम ही चलते हैं थोड़ा सा ना। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो ना, तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही खेलना शुरू किया था पेज प्रमोशन के थ्रू। एक बार ऐड चलाया, ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे नॉलेज मिली कि यार नहीं हम्म यार, ये सब तो ठीक है। अभी अगर मान लो मार्केट में खेलना है तो आपको रील्स में आना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जी। ठीक है, और रील्स से भी मैंने लीड जनरेट करी काफी आई है। ऐसा भी हुआ कि एक एक रील से मुझे 300-350 से ज्यादा लीड आई। 300-350 आते से ही। ज्यादा लीड। और एक टाइम पे तो ऐसा हुआ था, पहले मैं लीड्स के लिए रोता था। ठीक है, जब मैं एज एफिलिएट मार्केटर था तो मैं कहता था यार लीड नहीं है, लीड। और एक टाइम पे जब मैंने रील डालना शुरू करा अपने पुराने फोन से, मैं आपको बताता हूँ, अभी जो हम्म आईफोन है, आईफोन वाली इतनी रील वायरल नहीं है जितनी पुराने वाली होगी थी, पुराने फोन से, नॉर्मल फोन से। तो मेरी वो वीडियो चली गई 70,000। ठीक है। और जब 70,000 गई तो मैंने कहा यार 70,000 चलेगी, तो चलो हम्म देखते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में जैसे इंटरनेट ऑन करूँ 15 मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, इंटरनेट ऑन करूँ 15 मैसेज आ जाते हैं। देखा वहां पे हो गया 325 मैसेज। अब मेरा दिमाग अच्छा। खराब है। अब मैं कहा इन लीड को कैसे हैंडल करूँ, करूँ मैं क्या? फोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया। मैं कहा मेरे पे नहीं होते हैंडल, ये इतने मैसेज को कैसे हैंडल करूँ, इतने लीड से। क्योंकि तो कंफ्यूज स्टार्टिंग जाता है में, कि इसको क्या मैसेज हाँ करें। पहली बार जब बल्क में लीड आएंगे ना, आप भी थोड़े हड़बड़ा जाओगे यार कैसे क्या करूँ। ठीक है। हाँ तो मैंने 10-15 लीड को ही मैं टच किया, उसमें से क्लोजिंग करी, उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, भाई मेरे पे नहीं होती, क्योंकि बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत ज्यादा रील्स जनरेट कर पाया था उस time। तो रील्स बहुत अच्छा बेस्ट वे है। रील के बारे में जब मुझे पता लगा, उसके बाद मैंने ऐड चलाना भी सीख लिया। मैंने 17 ऐड अकाउंट ब्लॉक करे, 17 ऐड अकाउंट ब्लॉक करे, और 17 होते के हैं बाद वो मैं तो। ऐड चलाना सीख गया। क्योंकि बेस्ट ऐड अकाउंट टाइम, का क्या है ना कि कभी कभी आप सही भी होते हो फिर भी कर देता है कभी कभी। फिर भी कर देता है बिल्कुल। एंड वो अपने कंट्रोल में भी नहीं होता है, ये वो भी अपने चीज है। कंट्रोल में नहीं है, वो फेसबुक का एल्गोरिदम जिस हिसाब से वर्क करता है वो उन्हीं के कंट्रोल में काफी बार हो जाता है ब्लॉक। तो इसका या कोई इशू नहीं है, काफी बार घबराना नहीं अनब्लॉक चाहिए कि भी मेरा करते हैं। एड अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो कोई बात नहीं, तेरे फ्रेंड का ले ले, टीममेट्स का एड अकाउंट ले ले, बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से मैंने 17 एड अकाउंट ब्लॉक किए थे। फिर उसके बाद मुझे चलाना आ गया ऐड। अब मेरे को ऐड भी चलाना आता है भाई, ऐड के थ्रू मुझे पता है कि 200 में 50 से 100 लीड कैसे लेके आते हैं, वो चीज भी पता है, तो कोई कोई दिक्कत नहीं है।
तो एड बेस्ट ओके। वे है आज के टाइम पे लीड जनरेशन का, एड के थ्रू कर सकते हो। अगर कोई पर्सन लीड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी एड वगैरह के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, आप उससे ले सकते हो बल्क में लीड, वो भी सही ऑप्शन है। ठीक है, बल्क में भी बहुत लीड लेते हैं लोग भाई आज के टाइम पे। ठीक है, मेरी टीम या में भी लेते थे स्टार्टिंग के अंदर। तो बल्क में लीड भी आप किसी से ले सकते हो, या खुद से एड चला सकते हो, या रील से डाल सकते हो, तीनों ऑप्शन बढ़िया या है। एंड अपना कंटेंट डालने तो ज्यादा बेटर है, हाँ, अपना क्योंकि कंटेंट कहीं ना कहीं डालने पर्सनल ब्रांडिंग फ्री में हो रही है आपकी। बिल्कुल। एंड बहुत ही अच्छा लगा रहा मुझे आपसे बात करके, एंड बहुत कुछ मेरे को भी सीखने को मिला, एंड पर्सनली यहाँ पे एंड ऑडियंस को भी मिला होगा। थैंक्स। एट द एंड मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका नेक्स्ट विजन क्या है अपने इस कंपनी को लेके, या आगे आप क्या करना चाहते हो? देखो, अगर कंपनी से रिलेटेड बताना है या ऑल ओवर बताऊं? नहीं नहीं, मतलब मैं ये बत कह रहा हूँ, मतलब एक तो होता है कंपनी को लेके विजन, या मेरा ये स्टार्टअप है, ये बिजनेस है, इसका मतलब ये एक सेटर है कि इसको मैंने अचीव करना है। पर्सनल लेवल पे होता है कि हाँ भाई कंपनी चल रही है, लेकिन मैंने ये भी अचीव करना है। ऐसा भी होता है, पर्सनल गोल्स भी होते हैं एंड एक बिजनेस के भी गोल्स होते हैं। तो बताइए आपको वो कौन सा पूछ रहा बताना है? था। आप दोनों बताइए, दोनों पूछे आपसे। देखो, अगर मैं अपने गोल्स वाइज बात करूं तो यार देखो, मैंने सेल्स इंडस्ट्री में बहुत धक्के खाए हैं, सच बताऊं 3 साल बहुत धक्के खाए हैं। और कहीं ना कहीं मेरे पास एक राइट मेंटोर नहीं था, इसलिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे लोगों का मेंटोर बना, बहुत सारे लोगों को सिखाया। जिसको भी लगता है सर मुझे बनना है, मैं तो आगे कोई बात नहीं बना दूंगा, सर मेरा हाथ पकड़ लो मुझे बनाना है, कोई बात नहीं बना दूंगा। तो ये चीज थी मेरे अंदर, और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और कंपनी से या रिलेटेड मेरा यही विजन है कि यार डिजी ज्ञान के अंदर, ठीक है, मैं अपने एफिलिएट के अंदर इस तरीके का सिस्टम मैं बना पाऊँ, इस तरीके का एक इकोसिस्टम बिल्ड कर पाऊँ कि लोगों को ना कोई दिक्कत ना हो, लोगों के पास एक राइट मेंटोर हो, एक राइट ट्रेनिंग सिस्टम हो। हम इस तरीके की ट्रेनिंग दे पाए कि भाई जो आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर भी भटक रहे हैं, कभी इधर ज्वाइन कर रहे बिल्कुल हैं, कभी इधर ज्वाइन कर रहे हैं, वो छलांग मारते रहते हैं इधर उधर इधर उधर कि मेंटोर मिल जाए मेंटोर। बिल्कुल। तो ऐसे ही यार किसी को ना करना पड़े, आप यहाँ पे आए बढ़िया तरीके से सीखे और भाई बंदा ग्रो कर गया। तो डिजिटल से रिलेटेड मेरा यही विजन है कि यार सही से लोगों को मैं वैल्यू दे पाऊँ, और इसको बहुत आगे ले जाना है मुझे। जो भी सेल्स इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, चाहे नेटवर्किंग के अंदर हो गए, चाहे एफिलिएट के अंदर हो गए, उन लोगों को इकट्ठा करके यार उनको मैं समझा पाऊँ कि भाई ये स्किल सीखो, और वो स्किल को सिखा के वो अच्छे से अर्न कर पाए इन फ्यूचर तक। कि भाई मेरे तक अगर बंदा कोई आया है ना, वो खाली हाथ ना जाए, उसको ये पता लगे कि पैसा कमाया कैसे जाता है, और जब या पैसा कमाना सीख गया तो वो फैमिली को सपोर्ट कर लेगा, सिंपल। ऑफ कोर्स। और अगर पर्सनल वाइज बात करूँ तो पर्सनल वाइज तो बहुत सारे गोल्स हैं। अभी मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी ओपन होने वाली है, कुछ टाइम के अंदर लॉन्च करूँ मैं, अगले महीने आपका मैंने एक देखा कोई न्यू स्टार्टअप आप कर हाँ, रहे तो हो। वो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, तो वो भी आने वाला है। ठीक है, और अभी बहुत सारे स्टार्टअप हैं इस साल के अंदर। ठीक है, बहुत कुछ करना है यार, बहुत तगड़े लेवल पे जाना है। इन शॉर्ट में लगा लो कि मुझे लैम्बोर्गिनी तक पहुंचना है, तो ओ बहुत माय गॉड। बहुत सारी कुछ बहुत है। ठीक है, मेहनत। बहुत मेहनत है यार इसमें। या ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत। पर्सनल लाइफ का गोल वही है कि मेरे को वो चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे पता है खुद को मुझे बहुत ज्यादा बिल्ड करना पड़ेगा। ऑफ तीन कोर्स, क्योंकि चार करोड़ की वो दाल लेने के कहने लिए के आपको लिए खुद की इजी इनकम होता तो है। तगड़ी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स वो कहने के लिए easy होता है, लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ओके, मेहनत चाहिए। सो अभी हम ये सेशन खत्म करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा अगर ऑडियंस की कोई भी क्वेश्चन है रामू जी से पूछना है, तो आप अब कमेंट कर सकते हैं। आपका यहाँ से कुछ कमेंट्स है जो हम पिक करेंगे, एंड सर उसका जरूर आंसर करेंगे। सो देखते हैं अगर कोई क्वेश्चंस है ऑडियंस के, अदरवाइज फिर इस सेशन को हम खत्म कर देंगे यहीं पे। Just a second. सर क्वेश्चनियर में क्वेश्चन है कि सर मेरे ऐड अकाउंट बैन हो जाते हैं, क्या करूं? ऐड अकाउंट बैन हो जाता है तो ऐड के बारे में यार सीखो यार। अब देखो, डरोगे उससे कि यार मेरा ये ऐड अकाउंट उड़ गया तो कैसे चलेगा, वो कोई चीज नहीं। सीखो, टेस्ट एंड ट्रायल करके आएगा। मैंने भी 17 ऐड अकाउंट ब्लॉक किए थे, 17 ऐड अकाउंट उड़ गए, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूअसली सीखता रहा। अब 17 ऐड अकाउंट उड़े तो हर किसी में पैसे तो फंसे होंगे, किसी में 200 फंसे, किसी में 500 फंसे, किसी के 1000 फंसे, मेरा तो खुद हजार होता है। हजार तीन दो दो तीन तीन हजार ऐसे फंस जाते थे। हाँ, तो वो टेस्ट एंड ट्रायल से ही होता है। बट एक बार आप लगे रहोगे ना, आपने ये चीज ठान ली कि यार मैं तो ऐड को सीख के हूँ, तो आप सीख जाओगे। मैंने भी ये चीज ठान ली थी। पहले मैं डरता था ऐड अकाउंट, मैं क्या ऐड के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ये मेरा पैसा लूट लेगा, ऐसा लगता था। पर फिर मैंने कहा यार मुझको सीखना है तो सीखना है, टेस्ट एंड ट्रायल करे उसके बाद सीख गया। सर ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक ही क्वेश्चन है सबके, लीड जनरेशन। लीड्स की प्रॉब्लम है। लीड का यार इसके लिए वैसे ही सर ने बहुत सारा कुछ बता दिया है, सिंपल लेकिन एक है, ऐड ऑन अगर सोल्यूशन आप है, अपनी तरफ आप से। रील्स डालो।
रील में बहुत बल्क में लीड है, ठीक है। और दूसरा है आप ऐड चला सकते हो, ऐड भी बहुत बेस्ट वे, रील्स और ऐड बहुत बेस्ट वे। और अगर कोई ऑलरेडी ऐड चला रहा है तो उससे आप ऐड चलवा सकते हो, कोई लीड्स प्रोवाइड कर रहा है वहां से ले सकते हो। लीड के बहुत सारे सोल्यूशन है, खुद से करनी है तो खुद से भाई ऐड चलाना सीखो, रील्स डालना शुरू करो, सिंपल से है। सर जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 99% लीड्स के ही आ रहे इसके ही आएंगे। हैं। सर एक क्वेश्चन है, ये नेम पता नहीं, आई थिंक क्या लिखा है, एफिलिएट से कितना इनकम अर्न किया जा सकता है? एफिलिएट से आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो भाई। सेल्स इंडस्ट्री है, कोई उसका वो नहीं है, लिमिट नहीं होती है। सेल्स इंडस्ट्री यार इस तरीके के एक समंदर है, ठीक है। तुम्हारी प्यास तुम्हारी भूख के ऊपर डिपेंड करता है भाई, तुम्हें कितना निकालना है। चाहे एक बाल्टी पानी निकालो, एक चम्मच निकालो, चाहे पूरा ड्रम भर के निकालो, या बाल्टी में बाल्टी भर दो, जो तुम्हारी मर्जी है कितना निकालो। ठीक है, एफिलिएट की सेल्स के अंदर ही आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जितनी सेल्स करोगे राम, उतनी आपको कमीशन मिलेगी। या ऑफ कोर्स। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आया है कि रामू सर, आपने जब कंपनी स्टार्ट करी तो आपने उस कंपनी की मार्केटिंग कैसे करी? मार्केटिंग कैसे करिए? अरे वाह, जब अपनी कंपनी भारत ही स्टार्ट करी। है, भारत ही है मशरूम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सही है यार, क्योंकि तगड़ा क्वेश्चन है, जब भी हम दिमाग लेता है। कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, उसका मेन यही होता है कि उसको मार्केट कैसे करें, लोगों तक कैसे पहुंचाएं, भी क्या यूनिक है हमारे पास, क्यों आप मेरे से कनेक्ट हो। तो आपने ऐसा क्या किया जब जिससे मैं लोग आए आप? मार्केटिंग वाइज अगर मैं बात करूँ, तो मैंने कंपनी शुरू की थी तो उस टाइम पे थोड़ा ना मीम मार्केटिंग शुरू की थी मैंने, कि कुछ आने वाला है कैसे तरीके के कुछ सरप्राइज वगैरह क्रिएट करने शुरू करे थे पोस्ट के थ्रू। हाइप बनाना शुरू की थी कि कुछ होने वाला है, इस डेट को कुछ बड़ा या आने वाला है, ठीक है, बी रेडी, कुछ बड़ा आने वाला है। इस तरीके से धीरे धीरे करके इस तरीके से करते हुए फिर मैंने एक वेबिनार वगैरह भी कंडक्ट किया था, ठीक है, कि भाई मेरा ऐसे ऐसे करके खुद का स्टार्टअप आ रहा है। इंस्टाग्राम लाइव भी किया। तो स्टार्टिंग तो मैंने मीम मार्केटिंग के थ्रू करी थी, कि हाइप बनाई थी मार्केट में कि रामू राजपूत कुछ लेके आने वाला है। अब रामू राजपूत क्या या लेके आने वाला है सस्पेंस, उससे लेकर डिस्कशन होना शुरू होगी। अब डिस्कशन शुरू होना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली या मार्केटिंग सस्पेंस। सो करेगी। एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर हम लोगों से ऐसी क्या बात करें जो लोग हमारे बातों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दें? मतलब फोन को मुझे क्लोजिंग के ये टाइम पे बोलेंगे शायद, है ना? मुझे ये पूरा समझ नहीं आया। मेरे को लग रहा है ये ऐसे इनका क्वेश्चन है कि जैसे कोई प्रोस्पेक्ट है उससे मतलब क्या बोले जिससे वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट ले या उसका देखो अट्रैक्शन हाँ, आए। मैं अगर बात बताऊं तो एक लीड, यार मान लो मैं हूँ, मैं आया हूँ आपके पास, तो मेरी या उम्मीद है कि आपने कोई ऐड दिखाई कि भाई मुझे, लाइक अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आप यहाँ पे मैसेज करें। मेरी उम्मीद है कि भाई मुझे अर्निंग करनी है। अर्निंग क्यों करनी है? अर्निंग क्यों करनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ लाइक मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी, तो आपको उस प्रॉब्लम से कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, कि भाई उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो चल क्या रही है। ऑटोमेटिकली आप उसको सोल्यूशन ढूंढ के ना सोल्यूशन दे दोगे उसको। ठीक है, आपने प्रॉब्लम से कनेक्ट करके दिखा दिया भाई ये प्रॉब्लम चली है, हमारा बिजनेस इस तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा। कनेक्ट करो उसको। अगर किसी ने सवाली जवाब बुक नहीं पढ़ी तो वो पढ़ो जाके यार। बर्फ पिघलाओ, सौदा पका, वो सही बटन को जो सौदा पक्का करो, वो वाली 4 चाबियां है ना, जो वो चीजें आपको पढ़नी चाहिए। उसी के थ्रू आज के टाइम पे कोई भी सेल्स है वो होती है, उसके बाहर कोई भी चीज नहीं है। कनेक्ट करो सामने वाले को, सामने वाले की लाइफ की प्रॉब्लम ढूंढो और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बताओ उसको कि भाई ये सॉल्यूशन है। डेफिनेटली स्टार्ट करें, क्यों नहीं बातों में इंटरेस्ट लेगा, बिल्कुल लेगा। हाँ, तो ये हंसराज जी हैं, उन्होंने फिर से कमेंट किया है कि लोग मेरी बातों को सीरियसली लेते हैं। तो देखो ब्रदर, बातों को सीरियस तब लेंगे जब आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे। क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं ना राम भाई, जैसे पर्सन आ गया वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, हमारे मन में रहता है कब वो ज्वाइन करे, कब हमें कमीशन आए। हाँ लेकिन हम उसके प्रोस्पेक्ट के नजरिए से नहीं देखते हैं कि वो हमें ऐसा क्या चीज देख रहा है जिससे वो पैसे देगा। राइट। मतलब वो अगर पैसे दे रहा है तो वो कुछ देख के देगा ना। अगर आप कोई कपड़ा भी ले रहे हो, 100 रुपए भी कोई सामान, 100 छोड़ो, आप 10 रुपए के सामान ले रहे हो ना, तो आप उसको चेक करते हो। अगर कुरकुरा लेते हो ना, तो आप देखते हो उसमें एयर है या नहीं है। अगर एयर नहीं है तो आप नहीं लेते हो। तो जब आप 10 रुपए खर्च करने से पहले इतना कॉन्शियस होके देख रहे हो, तो वो अगर 1000, 2000, 5000 जितना भी अमाउंट वो दे रहा है, तो वो तो जेन्युइन सी बात है ना, टेस्ट तो करेगा ना आपको। बिल्कुल टेस्ट करेगा। तो वही है ना, अपनी वर्डिंग में क्वालिटी दिखनी चाहिए ना उस तरीके की। आपकी क्वालिटी सो दिखेगी तो यार सिंपल सी चीज यार करेंगे यार लोग। अगर आपके या अंदर सो क्वालिटी नहीं दिखेगी तो लास्ट कोई इन्वेस्ट क्यों या करेगा।
ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, मतलब आप लोगों को क्या वैल्यू दे रहे हैं। बिल्कुल। सो लास्ट क्वेश्चन है रामू जी आपसे, सर व्हाट इज योर ऑल टाइम मोटिवेशन? राधिका राजपूत, क्या है ऐसा जो आपको मोटिवेट करता है सर काम करो? ये ऑलरेडी आप क्वेश्चन बड़ा करोड़ों के मालिक खतरनाक है। है। ऑल टाइम मोटिवेशन। या ऐसी क्या चीज है, मतलब कभी कभी होता है ना बंदा डाउन हो जाता है, तो कभी कभार तो कुछ गोल्स होते हैं मतलब जो आपको ले जाते हैं कि हाँ भाई ये वो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमेशा ये रहता है कि हाँ ये माइंड में रहता है वो चीज हमेशा, तो वो ऐसा क्या है? अगर ऑल टाइम मोटिवेशन अगर बात करूँ ना, तो ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक पूछा है और बहुत खतरनाक पर्सन ने पूछा है। क्योंकि चूज करना पड़ेगा वो हर टाइम में क्या है। ये क्वेश्चन ना उनको आंसर ऑलरेडी पता है, उनको ऑल टाइम मोटिवेशन क्या है या उनको फैमिली पता है। कंडीशन हो सकता है, अपने ड्रीम्स, बहुत सारी हाँ, चीजें तो होती हैं ऑल ऐसे। टाइम मोटिवेशन वाली बात करूँ तो मेरे जो लोग हैं ना, मुझे उनके लिए कुछ करना है, सिंपल है। मेरी फैमिली है, मतलब ठीक है, उनके लिए बड़ा करना है। और जिन्होंने अभी मैसेज मारा है ना, उनके लिए भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरी, ठीक है। तो जानबूझ के मैं हमने मैसेज मारा है, वो ठीक है, आई नो। तो दैट्स ओके फुल टाइम ओके मोटिवेशन। सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही, मतलब आज तक मैंने बहुत सेशन किए लेकिन इतना एंजॉय नहीं किया मैंने आज तक सीरियसली, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी डर होता है, मतलब बंदे से क्या क्वेश्चन पूछूं, वो क्या उल्टा बोल देगा मेरे को क्या ऐसे, लेकिन अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब मैं कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ सामने वाले से, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब एक होता है ना डर डर के बंदा पूछ रहा है, अब एक होता है थोड़ा खुले दिल से कुछ अगर, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था, जैसे आपने भी आज मेरे को मैसेज किया था कि सर कुछ तो बता दो क्या पूछने वाले हो। तो सिंपली जैसे आप ब्लैंक आए हो मैं भी ब्लैंक आया था, मेरे को भी नहीं पता था, जब आप आंसर कुछ दे रहे थे उसी में से मैं क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछ रहा था। जब आपने लीड की बात की तो मैंने अगला क्वेश्चन किया, सर लीड जनरेशन के बारे में बताओ। तो बहुत ही अच्छा सेशन, एंड